देखिए एंड ऑफ द डे जीत जीत होती है, चाहे वो 18वें ओवर्स में मिले। हालांकि 14वें ओवर तक जीतना चाहिए था ये मैच, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की थी और कनाडा ने वो स्कोर दिया था जो कि शायद 14वें ओवर तक पाकिस्तान कर जाता, मगर क्योंकि भारत के खिलाफ कॉन्फिडेंस इस बैटिंग लाइनअप का कमजोर हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ही मोहतात तरीके से ये रन चेस किया पाकिस्तान ने। अब और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। विश यही चीज़ उन्होंने टोटल करनी थी परसों जो गुजर गया इंडिया खिलाफ, ये टोटल यही करना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पाकिस्तान को करना था। बाबर को भी ऐसे खेलना था, रिजवान को भी 50 पे 50 करना था, बस टोटल यही रिक्वायरमेंट थी। जैसे यूनुस खान कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द स्केल, इट्स अबाउट द सिचुएशन। तो वो तो हमें पता है, लेकिन आपने टोटली यही करना था। आज आपने कर लिया, बट पोटेंशली पाकिस्तान इज़ नॉट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट येट। अगर यूएस से, इंडिया से भी हारता और आयरलैंड से भी हारता है, वही काम शुरू हो गया दोबारा दुआ वाले, या अल्लाह आयरलैंड को हरा दे तो उसको हरा देता हम पहुँच जाएँ। तो देखिए ना, वो कह रहे हैं भाई मैं इंग्लिश लोगों के साथ भी रहा हूँ उनकी टीम में भी, तो वो तो उनकी तो दीगर मसरूफियात होती हैं, तो हमारे लड़के क्या बाहर भी ना निकले हो कि दीवारों से टकरे मारना शुरू कर दें। ये इन्होंने बात सही की है, लेकिन लेट बताई है। क्या? क्योंकि मैच के हारने के बाद मैंने बहुत टक्करें मारी है। अच्छा, आपने मार दी है? पता नहीं था ना। वैसे वो दीवारों में टकरे नहीं मार रहे, मैंने एक वीडियो देखा, एक प्लेयर वो ठेले पे टकरे मार रहा था। नहीं, उसी की बात, वही बात कर रहे हैं कि भाई खाने बाहर तो निकलेंगे ना, तो क्या करेंगे? तो वो खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? खाएंगे भी तो बड़े कैसे होंगे? देखिए ना, एक मेरा जनरल सा सवाल है, ऐसी मतलब इसमें कोई वो नहीं है। वो ये सवाल है कि जिस तरह हमारे यहाँ मैच जब होता है, हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तो हमारे क्रिकेटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा होता है और ये सब, तो हम लोग वो इंटरप्रेटर क्यों नहीं ले जाते, ट्रांसलेटर? बजट नहीं होता उसका? बजट ये ऐसी सवाल है। नहीं होता है, जो बोल नहीं सकता उसके लिए मैनेजर आता है, अपना मैनेजर आ जाता है, या जो मीडिया का पर्सन होता है वो आता है। सही है। बास टाइम होता है जो प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता है उसको नहीं बोलना आता तो वो आ जाता है। इंडिया में भी है। मैं यहाँ सुहेल तनवीर भी बैठे में, ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप, यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ यही था। ये होता है वर्ल्ड कप हारने के बाद ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासती भी हो रही होती है, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। देखें यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि वसीम भी यहाँ बैठे हैं और सुहेल भी है, हमने काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखी भी है। टीम के अंदर हमारे टाइम में भी ग्रुप्स होते थे, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप्स का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म ना करो, ऐसा नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि ग्राउंड में खेल रहा और ये सोच रहा कि मैं यार अच्छा परफॉर्म ना करूं। क्या मैं पागल हूं जो ऐसा सोचूंगा? क्या मैं लोगों से गालियां खाने के लिए बैठा हूं? तो ये ग्रुप, ये पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है ना। सादा खुशबू से काम नहीं चलेगा, आपको मीठे पान की तरह जो है ना वो अगला मैच खेलना है, नेट रन रेट को भी ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट में उतरे और एक जीत से ही आप या दो जीत से ही जो है आप खुश हो जाएंगे और सुपर 8 पे नहीं जाएंगे, तो फिर वही बात है कि दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे सब लोग कहेंगे कि आप जाइए, क्योंकि इस टीम में अगर टैलेंट है तो विल नहीं है, विल है तो स्किल नहीं है, स्किल है तो फिर एक्सिक्यूशन नहीं है, एक्सिक्यूशन नहीं है तो फिर गेम अवेयरनेस नहीं है। सो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। तो पिछले 10 साल से हम दुआएं ही कर रहे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान रीच टू द सुपर 8 और वहाँ पे फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वन मोर टीम के साथ हमारा वेस्ट इंडीज़, उसे पाला पड़ेगा। तो अगेन डोंट लूज होप, वी आर स्टिल देयर इन द टूर्नामेंट और आई थिंक पाकिस्तान डाउन एंड अबाउट होकर वापस कम बैक करता है और हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही होता रहा। तो डोंट लूज होप एंड दुआ करें कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाए यूएसए के खिलाफ। सो हम तो इंडिया को बैक करेंगे यूएसए के खिलाफ। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर द क्राउड फ्रॉम द बोथ साइड, कनाडा एंड पाकिस्तान, बिकॉज कनाडा की तरफ से पाकिस्तानी आए थे और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कनाडा के पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्राउड फॉर टर्निंग अप, बिकॉज इट वाज गुड साइट टू सी। खाना खाने जाता है इंसान, खाना तो कैसे छोड़ देगा? हाँ, ये गलत है। अगर कोई इस पे बात कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है फैन से, ज़रा रिलैक्स छोड़ दें। एक एक चीज़ वो सोशल मीडिया पे चलानी, वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। खाना खाने जा रहे हैं, जाने दें, बाकी प्लेयर्स भी हैं। हमारे प्लेयरों पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रखी जाती है, सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइवेसी रहने देनी चाहिए। मेरा ख्याल है खेले उसी तरह आज कि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अभी तक सोच रहे थे मैच से पहले ना, खेले उसी अंदाज में, लेकिन जाना चाहिए। आप अब थोड़ी कि आप
मतलब भूखे रहेंगे। हाँ, सही, तो फिर कहाँ से ये तो खाने दे यार। मैं ख्याल है सबको जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से एक एक कदम पहले पीछे नहीं था हटने ना। की जरूरत है। पहले प्लेयर्स को 90s भी में नहीं था। सोशल मीडिया अगर और 90s फैंस को भी कि भाई इजी खैर है, वसीम इंसान भाई है, खाएंगे, 90s पिएंगे। में या 80s में ये सोशल मीडिया वो होता नहीं ना था ना, तो अगर होता तो फिर मतलब जी मैं समझ गया, फिर तो अल्लाह माफ नहीं, करे। अभी भी भाई जो- अब फिर जो कामरान हमारी भाई का PS याद नहीं है? बात यह है कि आप लोगों ने बाबर को 3.5-4 साल दिए, देखा, सारे इवेंट्स खेले, कप्तानी की, लीड किया टीम को पूरी अथॉरिटी के साथ, नहीं डिलीवर कर पाया। ठीक है, T20 के अंदर चेंज बनता था उसका एज अ कैप्टन का, ठीक है, वनडे टेस्ट में बिल्कुल ठीक था, लेकिन T20 के अंदर उसको वो नजर नहीं आ रहा था एज अ कैप्टन। आपने कैप्टन चेंज किया, आपने 1 महीने के लिए आप शाहीन को ले आए कप्तान, ठीक है, उसके बाद फिर उसको हटा दिया, ठीक है, वो भी काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं शाहीन की जगह होता या सुहेल तनवीर या वसीम की शाहीन की जगह होता और उसको ठक करके फौरन 1 ओवर के बाद हटा देता, क्या हमने, हमारे बड़ों ने ये इंसाफ किया है? अब शाहीन ऐसा रिश्ता है मेरा, मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा दामाद है, ठीक है, मैं कभी भी फेवर ना करूं, चाहे मेरा दामाद हो या ना हो, मेरे लिए बाबर भी बेटों की तरह है, शाहीन भी बेटा है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमने इंसाफ किया किसी के साथ? वो PSL में जो प्लेयर्स आते हैं हमने देखे हुए उनके खाने, सब कुछ वो खाते हैं, कोई सही। डाइट प्लान नहीं होता। वो ऑफ सीजन में जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, वो उस वक्त फॉलो कर रहे होते हैं। जब क्रिकेट खेल रहे हाँ, होते सब हैं खाते पीते हैं, सब हाँ, खाते पीते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। सिर्फ क्या है, उसके लिए आप अपनी उनके लिए ट्रेनिंग कंटिन्यू कर्फ्यू रखें। टाइम डिफरेंट होता है, हमारे लिए कर्फ्यू टाइम अलग होता लेकिन और वो भाई वो एक प्रोसेस के साथ आते हैं, हमारी तरह शॉर्टकट के साथ नहीं ना लाए जाते। liking पे ये नहीं ना माइक के आइसक्रीम नहीं है। है। अरे उसने कब बोला कह क्या रहे मैं भी खाऊंगा नहीं, आइसक्रीम। नहीं, माइक अभी उनको ये देखना है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या चीज वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़ा मौका है, मानना कि बैटिंग मुश्किल है इन पिचेस पे नए बॉल के खिलाफ, मगर फिर भी अच्छी बिगिनिंग थी और उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट जाया कर दिया और पाकिस्तान को अपनी जोड़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया फिर से इनकी खातिर, रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी। मगर ये जोड़ी ने जम के खेला, वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है इनकी। अगर आप देखें ना स्टैट्स, तो सबसे ज्यादा 100 रन की पार्टनरशिप्स हैं T20 आईज में, 50 रन की पार्टनरशिप बेनता है, एक दूसरे की गेम को समझते हैं। और आई थिंक वो क्रिटिकल मोमेंट था, इसलिए कि रन चेज में अगर कहीं बाबर जल्दी आउट हो जाते या रिजवान जल्दी आउट हो जाते तो फिर मामला टेढ़ा हो जाना था। ये नहीं कि कोई कनाडा ने मैच जीत जाना था, मगर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में नहीं है। भारत की डिफीट के बाद और यूएसए की डिफीट के बाद कॉन्फिडेंस चला गया हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। और फिर बाबर और रिजवान दोनों ये समझते हैं कि अगर ये आउट हो गए या एक इनमें से आउट हो गया तो फिर मामला टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ही रूखा रूखा सा है। हमने मौका दिया कि हम उन प्लेयरों के दिलों में चीजें डालें, हमने ग्रुप खुद हमारे बड़ों ने बनाया। यही वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अब है या नहीं है, जो भी है वही वैसे। लेकिन क्या वहाब रियाज ने ये नहीं कहा था कि बाबर आजम पैथेटिक कप्तान है? क्या अब्दुल रज़ाक ने ये बात नहीं की थी कि बाबर आजम काबिल ही नहीं है इस कप्तानी के? जब वो सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गए देन फिर बाबर कप्तान बन गया, उनके लिए कप्तान अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ों के ही काम है, ये सारे करने वाले।